एक सुनसान रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और गर्मी थी, अचानक जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। रेत हटाकर देखा गया तो नीचे से एक बहुत बड़ी सुनहरी चीज निकली। यह एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा था। यह देखने के बाद शक हुआ कि कहीं यह नकली तो नहीं। जांच के लिए उसे लाइटर से जलाया गया, क्योंकि असली सोना जलाने पर काला नहीं होता। लेकिन यह टुकड़ा जलाने के बाद भी वैसा ही चमकता रहा, यानी यह असली सोना था। अब उसे जमीन से निकालने की कोशिश शुरू हुई। फावड़े से खुदाई की गई, लेकिन कई घंटे की मेहनत के बाद भी उसका नीचे का हिस्सा नहीं मिला। सोने का यह टुकड़ा बहुत बड़ा था। फिर उसे रस्सी और गाड़ी से खींचा गया, लेकिन वो हिला भी नहीं। जितनी कोशिश की गई, सब नाकाम रही। शाम होने लगी और रेगिस्तान में रात का समय खतरे से भरा होता है, खासकर जंगली जानवरों के कारण। इसीलिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई गई ताकि जानवरों से बचाव हो सके। रात को उस सोने के टुकड़े को देखकर बड़ा सपना देखा गया, जैसे अब जीवन बदलने वाला है। फिर तय किया गया कि एक आदमी पास के कस्बे जाकर खुदाई के औजार लाएगा और दूसरा वहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा। दूरी ज्यादा थी, इसलिए आने जाने और सामान लाने में करीब 5 दिन लग सकते थे। जो आदमी रुकने वाला था, उसे समझाया गया कि यहाँ अकेले रहना आसान नहीं होगा। न खाने का भरोसा, न मौसम का। अगर कोई अजनबी आ गया तो उसे कुछ नहीं बताना है। लेकिन इसके बावजूद वो वहीं रुक गया। दूसरे दिन जो गया था, वो ज्यादातर पानी साथ ले गया और जाते जाते एक सैटेलाइट फोन छोड़ गया, जिससे बात की जा सके। अब वहां सिर्फ एक इंसान रह गया, अकेला, सोने की देखभाल करता हुआ। उसने सोने को दोबारा रेत में छिपा दिया और एक तिरपाल से छोटा सा आश्रय बना लिया। रात को आग जलाकर वो किसी तरह सुरक्षित रहा। अगली सुबह फिर कुछ चमका। इस बार एक टूटी हुई पुरानी हवाई जहाज की बॉडी मिली। ये सोचकर कि वहां से गर्मी से बचा जा सकता है, उस जगह को रहने लायक समझा गया। लेकिन वहां से सोना नजर नहीं आता था, इसलिए प्लेन के हिस्से तोड़कर अपने कैंप में लाकर एक नया ठिकाना बनाया गया। अब वो सोने के पास था और थोड़ी राहत में भी। अब सवाल ये है, क्या वो इस झुलसती गर्मी और वीरान रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल पाएगा? और क्या वो अपनी जिंदगी को सच में बदल पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।